बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच बेस ट्यूटोरियल सीरीज़ का हमारा दूसरा ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम एच बेस की बेसिक कमांड देखेंगे। तो मैंने तमाम तमाम जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं उनको मैंने टेक्स्ट फाइल के अंदर कॉपी कर लिया। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हम एच बेस शेल के अंदर कमांड रन करके देखेंगे कमांड लाइन इंटरफेस से, फिर हम जावा के कोड के ज़रिए रन करेंगे कि उसको हम देखेंगे कि किस तरह वो हम जावा के ज़रिए कैसे डेटा इंसर्ट या डिलीट या अपडेट कर सकते हैं एच बेस के अंदर। तो मैं कमांड में आपको फोन कर लेता हूँ एच बेस। तो सबसे पहले आप शिफ्ट हो जाएं अडोब यूज़र के ऊपर और तमाम डीमन्स रन हो रहे हों हमारे एच बेस के भी और अडोब के तमाम डीमन्स रन हो रहे हैं। तो अब मैं शिफ्ट हो जाता हूँ एच बेस शेल के ऊपर। तो हम कमांड देखेंगे वो क्रिएट की है। क्रिएट कमांड हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ टेबल। इसका जो सिंटेक्स, आप क्रिएट कीवर्ड लिखते हैं, फिर आगे टेबल का नाम देते हैं, फिर आपकी कॉलम फैमिली मतलब आप कितने नंबर ऑफ कॉलम आपको चाहिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। टाइम की बचत के लिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, हम कॉपी पेस्ट करेंगे। पेस्ट। इसके अंदर क्रिएट इज़ अ कीवर्ड, इज़ अ कमांड। तो टेबल स्टूडेंट नेम ऑफ टेबल। अब उसके अंदर जो फैमिली है, कॉलम फैमिली, एक वो पर्सनल के नाम से, एक दूसरा वो प्रोफेशनल के नाम से। आप जितने नंबर ऑफ कॉलम आपको चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। हमारा क्रिएट हो चुका है टेबल। आप उसको अ, देख सकते हैं कि आपका टेबल क्रिएट हो चुका नहीं हुआ। उसके लिए जो आप कमांड यूज़ करेंगे वो आपकी लिस्ट कमांड है। इसका सिंटेक्स लिस्ट और उसके एग्जांपल भी लिस्ट है। मतलब इसका जस्ट एज अ कीवर्ड आप यूज़ करते हैं लिस्ट, तो आपको बताता है कितने नंबर ऑफ टेबल आपके क्रिएट हुए हैं। तो इसके अंदर देखें टेबल के नीचे आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा, टेबल स्टूडेंट के नाम से, जो भी हमने क्रिएट किया है। टेबल क्रिएट करने के बाद अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं या मॉडिफाई डिलीट करना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए लाजमी तौर पे आप उसको डिसेबल करेंगे। तो डिसेबल किए बगैर आप उस टेबल को डिलीट नहीं कर सकते। तो आप कोई भी चेंजिंग या उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसको डिसेबल करना। तो डिसेबल की जो कमांड है वो डिसेबल और आगे टेबल का नाम है। तो आप इसको डिसेबल स्टूडेंट कॉपी कर लेता हूँ। डिसेबल एज अ कीवर्ड और स्टूडेंट हमारे टेबल का नाम है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब ये डिसेबल हुआ नहीं हुआ, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो हमारी इज़ डिसेबल है। इज़ डिसेबल कमांड, और अगर उस टेबल का नाम दें तो आपको ये बता देगा ये टेबल डिसेबल हुआ या नहीं हुआ। तो आप इसको कॉपी कर लेते हैं, हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं डिसेबल, तो इज ट्रू। ट्रू मीन ये क्या हो गया, डिसेबल हो चुका है। अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं। हम डिलीट करने के उससे पहले हम इसको देखना चाहते हैं। इसको आप डिलीट नहीं करना चाहते, आपने डिसेबल कर दी, लेकिन उसको आप दोबारा हम इसके अंदर काम करना चाहते हैं, तो आप इसको इनेबल करेंगे। तो इनेबल करने के लिए भी जो कमांड यूज़ की थी वो इनेबल की है। इनेबल टेबल, उसकी जो सिंटेक्स होगा वो इनेबल और आगे टेबल का नाम। आप इनेबल और टेबल का नाम देंगे तो इसको इनेबल कर देगा। इनेबल इज़ अ कीवर्ड, TBL स्टूडेंट इज़ द नेम ऑफ टेबल। तो ये कमांड देखते हैं इसने इनेबल किया नहीं किया। उसकी भी आपके पास कमांड है इज़ इनेबल की। तो इसका जो सिंटेक्स है वह इज़ इनेबल इज़ अ कीवर्ड और आगे टेबल का नाम। ये इज़ इनेबल, हमारा जो टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो आप इस कमांड के ज़रिए देख सकते हैं आपका टेबल इनेबल हुआ है या नहीं हुआ। अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो इसका मतलब क्या है कि आपका टेबल इनेबल हो चुका है। तो अब आप देखना चाहते हैं इस टेबल के बारे में, आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं इसके अंदर कितने टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, तमाम इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए, तो आप इसलिए आप जो कमांड यूज़ करेंगे वो डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब कमांड आपको पूरी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है अबाउट टेबल। तो उसका जो सिंटेक्स है वो डिस्क्राइब इज़ अ कीवर्ड, आगे टेबल का नाम आप देंगे। तो डिस्क्राइब इज़ अ कीवर्ड, आगे टेबल का नाम। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें डिस्क्राइब इज़ अ कीवर्ड, आगे टेबल का नाम, इसको एंटर करता हूँ। ये देखें ये आपको तो माँ फेम बताएगा, टेबल का नाम आपको बनाएगा बताएगा जो इनेबल है, और उसका जो कॉलम फैमिली नेम है। इसके अंदर जो वर्जन
वो एक है। वर्जन का मतलब ये है कि ये अगर आप इसको अपडेट कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये पिछला रिकॉर्ड भी रखेगा जो अपडेट हुआ है। मतलब हमारे पास 5 इज वैल्यू थी और 5 को हम 6 करते हैं, तो अगर हम उसको वर्जन 2 या 3 रखते हैं, 3 वर्जन रखते हैं, तो वो 5 को भी रखेगा और जो नया अपडेट किया 6 उसको भी रखेगा। अगर आप 6 को भी अपडेट कर देते हैं, 7 कर देते हैं, तो वो 5 6 7 तीनों वर्जन की वैल्यू को रखेगा। तो इस तरह बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। तो ये आपको इसकी तमाम डिटेल आपको बताएगा। ठीक है जी। ये हमारे कॉलम फैमिली थी प्रोफेशनल की, और ये कॉलम फैमिली हमारी पर्सनल की, और ये प्रोफेशनल की आपको डिटेल बताया गया है। ठीक है जी, आप इसकी डिटेल आप देख सकते हैं डिस्क्राइब के ज़रिए। अब हम इसको अगर हम ड्रॉप करना चाहें, डिलीट करना चाहें इस टेबल को जो हमने बनाया, तो लाजमी तौर पर याद रखिएगा कि डिलीट करने से पहले आपको इस टेबल को क्या करना पड़ेगा, डिसेबल कमांड से डिसेबल करना पड़ेगा। तो हम टी बी एल पहले हम डिसेबल कर लेते हैं, डिसेबल कमांड से DISABLE डिसेबल TBL स्टूडेंट। ठीक है जी, मैं एंटर करता हूँ तो ये डिसेबल हो चुका है। अब इसको जो ड्रॉप करनी या डिलीट करने की कमांड है वो ड्रॉप की है। ठीक है जी, तो आपने मैं शो कर लेना कि ये वो डिसेबल हो चुका है। जब डिसेबल हो जाए तो आप ड्रॉप अगर टेबल का नाम देंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा। तो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इस टेबल को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है जी, तो हम इसको देख सकते हैं किस तरह लिस्ट के जरिए देख सकते हैं हमारा नंबर ऑफ टेबल कितने, हमारा कोई भी नंबर ऑफ टेबल नहीं है, तो हमारे पास टेबल हमने क्या किया था, डिलीट कर दिया था। ये थी हमारी DDL कमांड्स जिनको हमने देखा। अब जो नेक्स्ट है वो हमारी DML कमांड्स हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो उसको करने के लिए मुझे दोबारा पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं टेबल यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, इसको क्रिएट टेबल के नाम से, वही कमांड, पेस्ट, इंटर, और मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ। ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है, टेबल स्टूडेंट। इसके अंदर 2 कॉलम हमारा काम फैमिली, एक पर्सनल के नाम से, प्रोफेशनल के नाम से। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर तो सबसे पहले जो कमांड हम देखेंगे वो पुट की है, जिसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे इस टेबल के अंदर। इसका जो सिंटेक्स होगा वो पुट इज अ कीवर्ड, आगे टेबल का नाम आप देंगे, फिर आप रो कौन सी है, रो नंबर जो भी आप देना चाहें, फिर उस कॉलम की फैमिली का नाम, फिर उस कॉलम का नाम, फिर उसकी वैल्यू। ठीक है जी, दोबारा रिपीट करते हैं, पुट इज अ कीवर्ड, फिर टेबल का नाम, फिर रो नंबर। ठीक है जी, फिर हम देंगे इसको, जिसको रो मतलब की वैल्यू पेयर है, की, फिर आप कॉलम फैमिली और उस कॉलम का नाम, कॉलम फैमिली के अंदर आप कॉलम का नाम देंगे और उसके अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यू इंसर्ट करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी, इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर पुट इज अ कमांड, ये आपका स्टूडेंट आ गया, ये आपकी रो आ गई, कोई भी आप रो दे सकते हैं। अच्छा जी, कॉलम किस कॉलम फैमिली के अंदर कॉलम ऐड करना, हमने पर्सनल कॉलम फैमिली के अंदर नेम नाम से ये वैल्यू हमने ऐड करनी है। तो ये वैल्यू आप ऐसा कमांड देंगे तो ये इंसर्ट कर देगा। आप मल्टीपल कमांड एक कॉलम फैमिली के अंदर आप जितने मर्जी चाहें कॉलम ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, पेस्ट, इसके अंदर पुट एज अ कमांड, टीबी स्टूडेंट के रो वो ही एक है, पर्सनल सिटी, आप जो कॉलम मैंने इसके अंदर ऐड किया वो सिटी का है, और उसके अंदर जो वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूँ इस्लामाबाद है। ठीक है जी, अब मैं एक और वैल्यू इसके अंदर स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन इस बार जो मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ वो दूसरी कॉलम फैमिली से है, जिसको हम प्रोफेशनल कॉलम हमने कॉलम फैमिली का नाम दिया था। इसके अंदर देखें, पुट एज अ कमांड, टीबी स्टूडेंट, रो आपकी वही 1 है। अब जो कॉलम फैमिली वो हमारी क्या, प्रोफेशनल है। इस प्रोफेशनल हम इसको डेजिग्नेशन दे जाते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा जो पढ़ भी है, वो साथ जॉब भी कर रहा है, और उसका डेजिग्नेशन उसको पास करते हैं वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर कीजिए, हम इसके अंदर काम करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी इंसर्ट हो चुकी है। तो इसके बाद हम एक और वैल्यू हम कॉलम हम ऐड कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रोफेशनल के अंदर लाजमी नहीं है कि दोनों कॉलम फैमिलीज़ के अंदर, जैसे ये प्रोफेशनल पर्सनल इसके अंदर भी 2 कॉलम है और उसके अंदर लाजमी नहीं है आप एक कॉलम फैमिली के अंदर 2, दूसरे के अंदर 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, जितना भी मर्जी, कोई बाउंडिंग नहीं है क्या है कि आप एक फैमिली के अंदर 2 कॉलम है तो दूसरी फैमिली के अंदर भी आप दो कॉलम ही रखेंगे। ठीक है जी,
तो इस तरह हमारी वैल्यू तो हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम उनको पढ़ना चाहते हैं, तो ये उसको रीड करने के लिए जो कमांड यूज़ की थी हमारी गेट की है। तो गेट हम किस तरह यूज़ करेंगे, गेट इज़ अ कीवर्ड, फिर हम टेबल का नाम देंगे, फिर हम उसको रो पास करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल में हम कर रहे हैं टेबल स्टूडेंट की, तो हम इसमें राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो ये टेबल स्टूडेंट और मेरी रो कौन सी है 1, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें वो दे देगा। तो देखें रो 1 के अंदर हमें क्या दिया, पर्सनल जो कॉलम फैमिली थी उसके अंदर जो सिटी जो उसने दी, और वो थी हमारी उसकी वैल्यू इस्लामाबाद। ये टाइम स्टैम्प वो अपने अपनी तरफ से जनरेट कर लेगा। ठीक है जी, ये आपने की वो अपनी तरफ से जनरेट करेगा। तो ये हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ये खुद इसका हिसाब है वो खुद अपने पास रखेगा। फिर दूसरा कॉलम फैमिली के अंदर जो नेम है हमारा कॉलम, उसके अंदर हमने वैल्यू अली सेव की हुई है। इसी तरह सैलरी के अंदर हमने ये वैल्यू सेव की थी, और प्रोफेशनल डेजिग्नेशन के अंदर हमने मैनेजर वैल्यू सेव की थी। तो इस तरह आप वैल्यू को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप अगर पूरी डिटेल आपको नहीं चाहिए, किस स्पेसिफिक कॉलम की आपको वैल्यू चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हैं एच बेस के अंदर, क्योंकि ये रो लेवल पे जाके आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वैल्यू गेट करने की। तो स्पेसिफिक रो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गेट, फिर टेबल का नाम देंगे, फिर हम रो आईडी देंगे, फिर हम कॉलम बताएंगे कौन सा कॉलम, पहले कॉलम बताएंगे उसको कि कौन सी कॉलम फैमिली की कौन सा हम कॉलम हमें चाहिए। तो इसकी एग्जांपल हम ये कर लेते हैं, टेबल स्टूडेंट, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसके अंदर हम गेट टेबल स्टूडेंट रो 1 से कॉलम कौन सा चाहिए, पर्सनल नेम वाला, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो सिर्फ एक वैल्यू आई है, जो जो है नेम की, और वो नाम है उसका अली। तो लाजमी नहीं है आप पूरे कॉलम देखें, तो इसके अंदर आप रो लेवल के ऊपर पे जाके वैल्यू को देख सकते हैं। इसके अलावा आप टेबल को स्कैन कर सकते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन आप उसके जरिए हासिल कर सकते हैं। स्कैन इज आल्सो कमांड ऑफ गेटिंग डेटा, तो उसके अंदर आप स्कैन एज अ कीवर्ड होता है, और टेबल नेम उसके आगे क्या होता है जी, नेम ऑफ टेबल आपको देना पड़ता है। हम स्कैन टेबल ऑफ कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो आप इसको एंटर करता हूँ, तो देखें ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको स्कैन दे देगा। ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, कॉलम प्लस सेल कॉलम हमारे पास ये हैं, ये तो दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। हर कॉलम को आपने क्या कर दिया, स्कैन करके आपको दे दिया। आप स्कैन भी यूज़ कर सकते हैं, आप गेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है, वो हमें देखना चाहते हैं कि हम किसी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट के लिए भी आप जो कमांड यूज़ करते हैं वो पुट की यूज़ करते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स ये है, पुट इज़ अ कीवर्ड, फिर आप टेबल का नाम देंगे, फिर आप उसको रो बताएंगे, फिर वो जो एग्जिस्टेंस कॉलम फैमिली होगी वो कॉलम बताएंगे उसको। ठीक है जी। वो कॉलम का नाम बताएं उसको, फिर उसके अंदर क्या करें, न्यू वैल्यू आप इंसर्ट कर देंगे। जैसे मैं ये, हम सैलरी को चेंज करना चाहते हैं, हम न्यू सैलरी उसकी ऐड हो चुके हैं उसकी सैलरी में, तो पुट इज अ कीवर्ड, टेबल का नाम, रो, और ये आपको वो कॉलम जिसको आपने अपडेट करना चाहते हैं, और ये आपकी न्यू वैल्यू है। तो आप इसको एंटर करेंगे, तो ये आपकी कोई जगह अपडेट हो जाएगी। अब आप पहले देखें इसकी जो सैलरी की वैल्यू है 50,000 है। मैं दोबारा स्कैन की कमांड रन करके आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ कि आप इसकी वैल्यू क्या होगी, अपडेट हो चुकी है। दोबारा स्कैन कमांड यूज़ करता हूँ, पेस्ट, तो देखें अब उसकी वैल्यू देखें, अब क्या किया उसने, वो पुरानी वैल्यू भी इसकी रखी हुई है, और नई वैल्यू भी उसको क्या कर दिया, साइन कर दिया, क्योंकि ये आपको वर्जन देता है, डिफरेंट वर्जन है, कि आप पुरानी वैल्यू को भी स्टोर रखता है और नई वैल्यू भी आपको अपडेट करके, यानी कि वो वैल्यू भी आपके पास रखता है जी ये। तो इसके बाद जो अगर आपने कोई वैल्यू डिलीट करनी है, कोई कलम डिलीट करना है, तो उसके लिए जो कमांड आप यूज़ करते हैं वो हमारी डिलीट कमांड है। ये स्पेसिफिक आप कॉलम बताएंगे उसको, तो आपको जो डिलीट कर बता देगा। तो इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो डिलीट, फिर टेबल का नाम, फिर रो, फिर कॉलम नेम। ठीक है जी। स्टूडेंट, देखें डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। देखें आपकी सिटी क्या होगी है, डिलीट हो चुकी है। ठीक है जी। तो इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं अपने किसी भी रो को। अगर आप तमाम की तमाम रोज़ को डिलीट करना है, तो उसके लिए जो कमांड होती है वो डिलीट आल की है।
ठीक है जी, मतलब पूरी रो आपने डिलीट करनी है। तो वो टीबीएल स्टूडेंट, अभी हमने जस्ट स्पेसिफिक जो पहले हमारी जो क्यूरी थी उसके अंदर हमने सिर्फ डिलीट एक स्पेसिफिक कॉलम किया था। अब हमने पूरा रो डिलीट करनी है, उसके लिए हम यूज़ करें डिलीट आर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ कॉलम और आगे उसकी रो। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब मैं स्कैन टीबीएल स्टूडेंट करता हूँ। देखें हमारे पास कोई भी रो मौजूद नहीं है। तो इस तरह आप ये बेसिक कमांड एच बेस के ऊपर रन कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक कमांड थी एच बेस शेल के ऊपर। अब हम यही तमाम काम करेंगे किसके ज़रिए, जावा एपीआई के ज़रिए। तो उसके लिए मैं क्लिप्स को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको न्यू प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, और इसको दे देता हूँ एच बेस डेमो। ठीक है जी, इसको फिनिश कर लेता हूँ। सोर्स के अंदर न्यू क्लास, कोई भी क्लास आप रख लें, मैं कहता हूँ एच बेस के नाम से। ठीक है जी, फिनिश। तो ये एच बेस के नाम से मैंने कोड लिखा हुआ है, तो मैं कोड आपको पेस्ट कर दूंगा, आपने उसको चला के देख लेना। कॉपी कर लेता हूँ सारा कोड, कॉपी और यहाँ ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ये एच बेस है, एच बेस। ठीक है, इसका क्लास, मेन क्लास का नाम और आपकी फाइल के नाम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये डिमल मांग रहा है, तो आप इस पर राइट क्लिक करें और सेम बिल्ट कॉन्फ़िगर लाइब्रेरीज एक्सटर्नल जार्स के अंदर जाएं। अब हमारे जो जार्स हैं वो हमारे एच बेस के अंदर हैं। तो यूज़र, लोकल और एच बेस के अंदर आप आएंगे लिब के अंदर, तो आपको तमाम जार मिल जाएंगे। ये सब जार्स आप ऐड कर लें, ओपन कर लें और अप्लाई एंड क्लोज कर लें। ठीक है जी, जैसे आप ये जार आपने ऐड किए तो यहाँ से ये वो तमाम जो था एरर थे वो ख़त्म हो गए। तो सबसे पहले जो चीज़ कोड हम रन करेंगे वो है जी टेबल क्रिएट करने का। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, इसके अंदर कोड के बारे में बात नहीं करेंगे स्पेसिफिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम एच बेस का जो एडमिन है, एच बेस एडमिन प्रोवाइड करता है आपको कि आप जावा के जरिए वहाँ पे एक्सेस कर सकें। इस एडमिन को हम कॉल करेंगे और इसके अंदर आप एच डी टेबल डिस्क्रिप्टर बनाएंगे। जो भी आपका टेबल आप बनाना चाहें उसका नाम आप यहाँ पे देंगे। तो ये हमने नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है जी, इस स्टूडेंट के अंदर हमने फैमिली ऐड करनी है, कॉलम फैमिली ऐड करनी है, तो उसके एक पर्सनल इन्फो के नाम से, एक प्रोफेशनल इन्फो के नाम से। ठीक है जी, हमने टेबल का नाम देना है और हमने तो उसको जिस तरह हमने एच बेस के अंदर देखा उसको हम फैमिली का कॉलम फैमिली का नाम दे देंगे। नीचे हमेशा अगर ये सिस्टम रन हो गया तो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे आपका टेबल क्रिएट हो चुका है, और वो जो भी टेबल क्रिएट होगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे इस कमांड के जरिए लूप लगा के हमने रखा हुआ है। तो ये कमांड हम रन करते हैं। रन करने के लिए सिंपल आप इस पर क्लिक करें। ठीक है जी, ये आपको कुछ वार्निंग दे रहा है। तो देखें ये आपका टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। आपको यहाँ भी दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पे चले जाएं एच बेस के अंदर, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो गया जी, क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, आप टेबल क्रिएट करने का तरीका आपको पता चल गया। अब हम क्या करना चाहिए, टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने के लिए सिमिलर, इस कोड को अनचेक कर देता हूँ। तो सॉरी, दोबारा
सेलेक्ट करता हूँ, सोर्स, रिमूव ब्लॉक कमेंट्स। इसके अंदर अब मैं इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। इसमें भी शामिल था सोर्स। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए उसी तरह आपको बेस कॉन्फ़िगरेशन, मेन कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपका एडमिन इंटरफेस जो होगा वो आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो अब टेबल का नाम आगे आप देंगे जिसको आप डिसेबल करेंगे। आपको पता है कि विदाउट डिसेबल आप उसको नहीं कर सकते। तो जो हमारा टेबल हमने क्रिएट किया वो स्टूडेंट के नाम से है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्टूडेंट्स लिख दूँगा। ठीक है जी। तो डिसेबल जब हो गया फिर हम क्या करेंगे, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट हम करेंगे, जो डिलीट की कमांड है टेबल तो हम नाम दे देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है जी। ये देखें कन्फिग्रेशन, एच बी आपको क्रिएट करने के कन्फिग्रेशन आपको बनानी पड़ेगी। फिर आपका एच एडमिन को एडमिन जो है ये कमांड आपके रन कर सकता है। तो ये एडमिन का हमने बनाया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने पास की ये कन्फिग्रेशन जो हमारा कनेक्शन क्रिएट करता है। फिर आप एडमिन क्या करेगा, पहले इसको डिसेबल करेगा, फिर क्या करेगा, इसको डिलीट करेगा। अगर ये सक्सेसफुल रन होगी तो हम ऐसे डिस्प्ले कर देंगे कि आपको टेबल क्या हुआ, सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो मैं इसको रन करता हूँ, वार्निंग्स आई हैं। आपका टेबल डिलीट हो चुका है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हम एच बस में जाके भी तो देख सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। तो आपका आप टेबल क्या हो गया, डिलीट हो चुका है जो पहले हमने क्रिएट किया था। ठीक है जी। तो इस तरह आप टेबल बना सकते हैं और टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल डिलीट कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा कमेंट कर देता हूँ और अब हम डेटा इंसर्ट करना देखेंगे। लेकिन डेटा इंसर्ट तभी करेंगे पहले हमारा टेबल क्रिएट हो। तो मैं पहले दोबारा टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं खत्म करके यहाँ से। तो ये स्टूडेंट नाम का मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ से। हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। जब क्रिएट हो जाएगा मैं इसको दोबारा कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है जी डेटा को इंसर्ट करना इस टेबल के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको पहले खत्म करता हूँ इसको। मैंने कमेंट किया हुआ है ताकि कोड बार बार लिखना ना पड़े और टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है जी। तो इसकी तरह ये वो उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन फाइल कनेक्शन क्रिएट करेगा। ये आपका उस टेबल एच टेबल आपके उसके अंदर क्रिएट होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेगा। फिर आप उसको क्या देंगे, आप उसको पुट करेंगे उसके अंदर रो को। तो मैंने उसको रो का नाम रो वन कर देते हैं या आर वन, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे पर्सनल इन्फो के नाम से कॉलम फैमिली हमने की हुई है, ये आप देख सकते हैं। या पर्सनल इन्फो के नाम से, दूसरी हम प्रोफेशनल इन्फो के नाम से, दो आप कॉलम फैमिली हमने ऐड किए। यहाँ पे पर्सनल इन्फो के नाम से और प्रोफेशनल नाम से दो कॉलम हमने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे जो मैं जो नेक्स्ट दूसरी जो चीज़ देनी है वो आपकी क्या है, नेम। नेम किसका, कॉलम का नाम फिर उसकी वैल्यू। ठीक है जी। तो ये तमाम के तमाम जो वैल्यूज़ होंगी वो बाइट्स में इसको स्टोर करेगा। तो इसलिए हमने हर वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया हुआ है, बाइट्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। इसके अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप जो थे वो बाइट्स किया है। तो ये बाइट्स डाट टू बाइट्स में हम क्या करेंगे, इसको पार्स करेंगे। तो ये हमारे आ गया जी कॉलम फैमिली का नाम, ये कॉलम का नाम और उसकी वैल्यू। ये दोबारा कॉलम फैमिली का नाम, ये दूसरी कॉलम का नाम और उसकी वैल्यू। ये हमारे प्रोफेशनल जो दूसरी कॉलम फैमिली थी उसके अंदर हम डेजिग्नेशन और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं जी, लेक्चरर एज अ लेक्चरर उसको दे रहे हैं। फिर उसकी हम देखें, आप मल्टीपल एक के अंदर हमने थ्रू दो कॉलम रखे हुए हैं। पर्सनल इन्फो के अंदर हम दो कॉलम, लेकिन जो प्रोफेशनल इन्फो हमें चार कॉलम रखे हुए हैं। ठीक है जी। सेम नाम के भी कॉलम आप दे सकते हैं और उसकी डिफरेंट वैल्यू भी आप इसको साइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इसके बाद आप क्या करेंगे, तमाम जब बन जाएंगे तो हम इसको पुट कर देंगे इसके अंदर, इस टेबल के अंदर। और अगर ये पुट हो जाए तो हम सक्सेसफुली इसको कर देंगे
प्रिंट आउट कर देंगे, आपका मैसेज प्रिंट आउट हो जाएगा कि आपकी वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है, और हम टेबल को कर देंगे क्लोज कर देंगे। मैं इसको रन करता हूँ, रन हो रहा है, आपकी डाटा सक्सेसफुली आपका इंसर्ट हो चुका है। आप देखना चाहें तो हम कंसोल से जाके पहले देख लेते हैं। हम क्या करेंगे जी, स्कैन स्टूडेंट्स, जो आपके टेबल का नाम है। ठीक है जी, जो देखें ये तो आपकी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिटी, ये स्टैम टाइम स्टैम्प इसमें हो जनरेट किया, आपकी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल जगह पे आप स्टोर होगी। यहाँ पे जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये थी कि मैंने जो कॉलम का नाम था वो सिमिलर रखा था, ताकि हम देख सकें क्या सिमिलर कॉलम की वैल्यू आप उसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो क्या हम इसको इंसर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अब मैं इसको, आप वैल्यू बेशक चेंज हो लेकिन कॉलम का नाम आपका सिमिलर नहीं हो सकता। तो हम इसको चेंज करता हूँ, हम इसको सैलरी 1 कह देता हूँ, इसको मैं सैलरी 2 कह देता हूँ। सबसे पहले मैं इस को डिलीट करूँगा, ताकि हम दोबारा टेबल क्रिएट करें, उस वैल्यू स्टार्ट करें। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ जी। डिलीट करने के लिए आप करेंगे डिसेबल, जैसे जी स्टूडेंट्स के नाम से, फिर मैं ड्रॉप करूँगा। अगर अगर आप इसको दोबारा हम चाहते हैं कि हम इसकी वैल्यू डिलीट करें, नॉट कि हम इसको टेबल डिलीट करें, तो उसके लिए हम इसको दोबारा इनेबल करना पड़ेगा। मैं इनेबल आगे स्टूडेंट्स, ठीक है जी, इनेबल हो गया। अब जो वैल्यू डिलीट के लिए हम कमांड क्या पड़ी थी, हमने अपना डिलीट ऑल, आगे हमने देना था टेबल का नाम और फिर रो, रो हमारे रो का नाम हमने क्या रखा है, R1 रखा था, कॉमा R1। ठीक है जी, अब इसको एंटर करें। ठीक है जी, आप स्कैन करें स्टूडेंट्स को, अब आपके पास कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, मैंने उसको डिफरेंट कॉलम नेम दे दिए, लेकिन अब मल्टीपल कॉलम रखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, और वैल्यू, आप वैल्यू वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू उसके अंदर स्टोर होती है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आप दोबारा जाके कंसोल के अंदर देख सकते हैं। मैं इसको तो स्कैन स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो देखें अब आपके पास सैलरी 1 2 3, आपकी तीनों सैलरी आपकी ऐड हो चुकी हैं। तो एक कॉलम फैमिली के अंदर मल्टीपल कॉलम आपके हो सकते हैं। तो अब आप वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट क्या हम किस तरह, या आप वैल्यू को देखना चाहते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हम वैल्यू को किस तरह आपको कंसोल के ऊपर वैल्यू को हम फेच कर सकते हैं फ्रॉम एच बेस के टेबल से। तो मैं इसको पहले मैं इसको ब्लॉक कर, मैं कमेंट कर देता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा है वो, हम ये देखना चाहते हैं कि हम ये डाटा को सिलेक्ट कैसे करेंगे। मैं इसको पहले अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो चीज़ देखने की है वो वही है कि आपके पास सबसे पहले कन्फिग्रेशन, फिर आपके टेबल का नाम स्टूडेंट्स, फिर आपकी रो 3। अब इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास जो पर्सनल नेम की, पर्सनल सिटी, तमाम की तमाम वैल्यू ये हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से फिच करेंगे। हमारे पास पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी नेम की, फिर हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी सिटी की, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सैलरी की, सैलरी कितनी हमारे पास 3 है, सैलरी 1 सैलरी 2। ठीक है जी, डेजिग्नेशन नेम सिटी और सैलरी, हम इसको फिट करेंगे और हम इसको डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन। हमारे पास नेम सिटी डेजिग्नेशन सैलरी 1 सैलरी 2 और सैलरी 3 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम इसको रन करते हैं। ठीक है जी,
तो ये हमारी वैल्यू स्टोर्स हैं, हम हमें यहाँ से भी दे सकते हैं। ये हमारे सिटी मुजफ्फराबाद नेम अहमद के नाम से, ये सिटी नेम मुजफ्फराबाद के नाम से यहाँ पे वो डिस्प्ले कर सकता है। इस तरह आप वैल्यू रिट्रीव भी कर सकते हैं थ्रू जावा एपीआई, तो आप वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको आप दोबारा ब्लॉक कर देता हूँ। जो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे वो चीज़ हम ये देखने जा रहे हैं कि हम अगर हम वैल्यू को अपडेट करना चाहें, ठीक है जी, वैल्यू आप अपडेट करना चाहें तो हम उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो वैल्यू अपडेट की है, ठीक है जी। मैं इसको पहले अनब्लॉक कर लेता हूँ। ठीक है जी, सिमिलर सबसे पहले जो वैल्यू अपडेट करने के लिए जो कमांड यूज़ किए जाते हैं, हमने लास्ट एच कंसोल के ऊपर देखा था, वो पुट की होती है। तो अब इसके अंदर दोबारा कॉन्फ़िगरेशन आपने की, आपने यहाँ पे नाम देंगे, वो नाम है जो हमारा स्टूडेंट्स, और आप रो थी हमारी R1। अच्छा जी, जो हमारा जो कॉलम था, यानी कॉलम फैमिली का जो नाम था वो पर्सनल इन्फो का नाम था। पर्सनल इन्फो हमें चेंज क्या करना है, सिटी को, ठीक है जी। तो सिटी को हमने चेंज करना है, तो सिटी के अंदर अब जो पहली वैल्यू थी मुजफ्फराबाद, अब हम लिखते हैं जी इस्लामाबाद, या हम लिखते हैं इस्लामाबाद, ठीक है जी। और क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं कि इसके अंदर टेबल के अंदर, और हम अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो हम मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं कि आपकी वैल्यू सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है, और हम इसको कहते हैं क्लोज कर देंगे। मैं इसको रन करता हूँ। डाटा अपडेटेड। अब हमने मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद किया, तो हम इसको जाके दोबारा स्कैन कर सकते हैं। स्कैन स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो अब आपकी सिटी क्या हो चुकी है, इस्लामाबाद हो चुकी है, लेकिन ये प्रीवियस वैल्यू को भी स्टोर करता है, तो पहले इसकी वैल्यू क्या थी, मुजफ्फराबाद थी, ठीक है जी। इस तरह आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब जो हम कमांड देखेंगे वो हमारी डिलीट की, हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास कॉल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, फिर आप पेज टेबल वाली क्लास करेंगे, तो टेबल बता देंगे, फिर आप डिलीट जिस रो को करना चाहते हैं तो आप वो रो बता देंगे। अब उसके अंदर से क्या चीज़ डिलीट करनी है, हमने एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का नाम डिलीट करना है, और पर्सनल इन्फो कंप्लीट डिलीट करना है। तो हम इसको मैं रन करता हूँ। डाटा डिलीटेड, अब मैं जाके यहाँ पे चेक करता हूँ, स्कैन स्टूडेंट्स, तो देखें, एक तो जो हमारा पूरा कॉलम था वो डिलीट हो चुका, दूसरे कॉलम से सिर्फ और सिर्फ हमारा नेम डिलीट हुआ है। तो हमने इस कमांड के ज़रिए, पहले जो कमांड थी उसके अंदर हमने स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट किया, दूसरे में पूरी कॉलम फैमिली को डिलीट किया। तो क्या कर सकते हैं, जावा एपीआई की से भी यूज़ कर सकते हैं, और कंसोल बेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये ट्यूटोरियल भी कंप्लीट हुआ एच बेस के ऊपर। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और कंपोनेंट के साथ नया ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूँगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी।